झारखंड की स्थानीय नीति। झारखंड राज्य को अलग हुए 20 से 22 साल होने को आया, लेकिन अभी तक स्थानीय नीति पेच बना हुआ है। अभी तक कोई ठोस स्थानीय नीति कोई भी सरकार नहीं बना पाई है। सभी सरकारों ने आकर दावा किया कि हम स्थानीय नीति बनाएंगे, लेकिन वो अभी तक सफल नहीं हुई। वर्तमान में चल रही सरकार भी इस पर नया स्थानीय नीति लाने का दावा करती है, लेकिन अभी तक नहीं ला पाई है। देखते हैं आगे क्या होगा। लेकिन आप सबको वर्तमान में चल रही स्थानीय नीति के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ये नीति क्या है, ये कैसे काम करती है, ये जानना आपको ज़रूरी है। मैं इस वीडियो में आपको समझाने का कोशिश करूँगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अजमाइल और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वर्तमान में जो चल रही स्थानीय नीति है, ये 2016 यानी 18/4/2016 को लागू किया गया था। इससे पहले जो स्थानीय नीति बनाई गई थी 2016 से पहले, वो 27/11/2002 को बनाई गई थी, जिसको निरस्त करने के बाद 18/4/2016 को नया स्थानीय नीति लागू किया गया था। उसके अनुसार इसमें 6 शर्त रखे गए हैं, 6 कंडिका रखा गया है। इसको कंडिका कहेंगे। जो 6 कंडिका रखा गया है, पहला है कंडिका 2.1। कंडिका 2.1 में कहलाता है कि वैसा व्यक्ति जो झारखंड की भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता हो और गत सर्वे जो 1932 में हुआ था, उस 32 के खतियान में उनका नाम या उनके पूर्वज का नाम दर्ज हो, और जो अगर वो भूमिहीन रहेगा, उसका नाम खतियान में है लेकिन वो भूमिहीन है, तो उस मामले में संबंधित ग्राम सभा द्वारा उसका पहचान करके उसको स्थानीय निवासी माना जाएगा। ये हुआ पहला कंडिका, कंडिका 2.1। अब कंडिका 2.2। कंडिका 2.2 में यह दर्शाया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो इस झारखंड में किसी नियोजन कार्य या व्यापार कार्य के लिए यहाँ पे आए हैं और आके बसे हुए हैं, उस व्यक्ति का जमीन जगह की खरीदा है यहाँ और आने के बाद बस गए हैं, और वो 30 वर्ष या उससे पहले, मैंने 2016 से पिछले 30 वर्ष या उससे अधिक समय से निवास करता हो, और वो अपना दावा पेश कर रहा हो कि मैं इस झारखंड का निवासी हूँ, तो उन्हें भी झारखंड का निवासी माना जाएगा। ये हो गया कंडिका 2.2। उसके बाद होता है कंडिका 2.3। बताया गया है कि भारत सरकार का कोई झारखंड राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा संचालित मान्यता प्राप्त संस्थानों में, निगम या और कोई जगह पे कोई कार्यरत पदाधिकारी, कर्मचारी या उनका पत्नी, उसका पति या संतान को भी इस राज्य का स्थानीय निवासी माना जाएगा, अगर वो दावा करते हैं तो। ये हो गया कंडिका 2.3। अब कंडिका 2.4 में क्या कहता है कि भारत सरकार का कोई पदाधिकारी, कर्मचारी जो झारखंड राज्य में कार्यरत हो, उनका पति, पत्नी, संतान जो दावा करता हो कि मैं भी इस राज्य का निवासी हूँ, तो उनको भी झारखंड राज्य का निवासी माना जाएगा। अब आते हैं कंडिका 2.5 में। झारखंड राज्य में किसी संवैधानिक या विधिक पद पर नियुक्त व्यक्ति या उसका पति, पत्नी या संतान राज्य में निवास करता हो एवं वो अपना दावा पेश करता हो कि मैं भी इस राज्य का निवासी हूं, तो उनको भी राज्य का निवासी माना जाएगा। अब बात करते हैं कंडिका 2.6 का, 2.6 का। इसमें ये बताया गया है कि इस राज्य के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में मैट्रिकुलेशन या उससे अधिक का पढ़ाई किया हो, उनको भी झारखंड राज्य का निवासी माना जाएगा। ये हुआ 2016 को लागू किया गया स्थानीय नीति, झारखंड की स्थानीय नीति। दोस्तों, एक और जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि वर्तमान में जो जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है, उसका शर्त क्या है। शर्त बहुत सारा है, एक एक करके बताने की कोशिश करूँगा। पहला शर्त यह है कि आपको खतियान में जो दर्ज जाति है उसके हिसाब से जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। यदि आपके पास खतियान नहीं है, तो अगर कोई अन्य भू दस्तावेज है तो उसमें जो जाति लिखा रहेगा
उसके हिसाब से दिया जाएगा। अगर उस भू दस्तावेज में जाति उल्लेख नहीं है तो आप एक फॉर्मेट होता है, जो फॉर्मेट में 5 गवाह का साइन हस्ताक्षर लेके आप उस फॉर्मेट को शो करेंगे तो आपको जाति प्रमाण पत्र दिया जाएगा। लेकिन जो आपके पास भू दस्तावेज है वो 2 कैटेगरी जो है BC1 और BC2 को 1980 से पहले का भू दस्तावेज पेश करना पड़ेगा, तभी आपको मिलेगा, चाहे वो सफ़ेद भू दस्तावेज हो या रजिस्टर्ड हो। और ST/SC के मामले में वो दस्तावेज का नियम बदल जाता है, वो 1950 से पहले का होना चाहिए, है ना, लगभग 1950 का होना चाहिए, तभी आपको जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।